नमस्ते सभी को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजन को, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब लोगों को कुछ बता सकता हूँ। तो मैं पहले अपनी परिचय से शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम गुंजन है और मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से की। उसके बाद मैंने परास्नातक के लिए IRI में एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक में एडमिशन लिया। उसी दौरान मेरा सिलेक्शन इफ़को AGT के रूप में हुआ और अब मैं लखीमपुर में जूनियर फील्ड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि आज का उद्देश्य ही यही है कि आज मुझे बुलाया ही गया है इसीलिए कि मैं बता सकूं कि आप कैसे इफ़को AGT के लिए तैयारी कर सकें। तो जो मैं पहली बात आपसे करना चाहूँगा कि इफ़को AGT के लिए कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने अपने MSc के लिए किया था, MSc एंट्रेंस एग्जामों के लिए किया था, AFO बैंकिंग के लिए की थी, वही प्रिपरेशन आपको AGT के लिए भी करनी है। ठीक, तो इसीलिए हम आज बात करने आया हूँ। पेपर की बात करता हूँ तो पेपर जो प्री है वो ऑनलाइन होता है, प्रोटेक्टेड मोड में होता है। मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका सेंटर पे जाएगा और इंटरव्यू हम लोग के टाइम पे तो ऑनलाइन हुआ क्योंकि कोविड थी, नहीं तो नॉर्मली जो इंटरव्यू है वो दिल्ली में होता है। इंटरव्यू के बाद आपका एक मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाती है। तो मैं बात करता हूँ कि सिलेक्शन की बात करता हूँ, अपने समय की बात कर जब मैंने दिया था 2020 में, तो उस वक्त तकरीबन 25,000 एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरा था। उसमें से 4,000 लोगों ने मेंस के एग्ज़ाम दिया और 250 लोगों ने इंटरव्यू दिया और फाइनल सिलेक्शन 50 लोगों का रहा है। तो ये पैटर्न हमारे समय पे था, लेकिन ये डिपेंड करता है कि फील्ड में कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से इसके सीट्स भी आते हैं। तो अभी सीट्स के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन मिनिमम 50 तो रहने वाली है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, जैसे कि 3 तरीके से परीक्षाएं होती हैं। प्री की परीक्षा होती है, मेंस की परीक्षा होती है और इंटरव्यू होता है। तो आपका जो प्री है उसमें 100 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर से मिलने वाले हैं। बाकी 50 क्वेश्चन में आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब ओवरऑल बोलूँ तो जो जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 100 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर के मिलेंगे और टाइम 45 मिनट्स मिलेंगे आपको। तो आपको अगर प्री क्वालिफाई करना है तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एग्रीकल्चर जितना जल्दी करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। कि अगर आप जितना जल्दी एग्रीकल्चर कर सकते हो, बाकी आप जो समय है आप मैथ्स और रीजनिंग को दे सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर में 2 ही चीज़ होती है, या तो आपको आंसर आएगा या तो नहीं आएगा। समय आपको देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इफ़को AGT का जो एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपको एक क्वेश्चन करना मतलब कंपलसरी है, हर क्वेश्चन करना कंपलसरी है। आप उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो इसलिए आप डिसाइड कर लीजिए कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने नहीं करने। लेकिन हाँ, एक्यूरेसी और सिलेक्शन आपका एग्रीकल्चर ही कराएगा। आप ये टारगेट करना कि एटलीस्ट 70 या 80 क्वेश्चंस मैं एग्रीकल्चर के सही करूं। ठीक, उसके बाद मेंस की बात करता हूं तो मेंस की परीक्षा में भी यही पैटर्न रहने वाला है। 100 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर से मिलेंगे, 50 क्वेश्चन में आपको मैथ और रीजनिंग मिलेगी। इसमें आपको इंग्लिश और GS नहीं मिलेंगे, या क्वेश्चन मिलेंगे तो ना के बराबर मिलेंगे। इसमें जो आपको समय मिलेगा 1 घंटे का समय मिलता है, तो आप इसको आराम से दे सकते हैं। स्ट्रेटजी वही रखेंगे कि जितना अच्छा आप एग्रीकल्चर कर सकते हो उतना आप आगे अच्छा कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इंटरव्यू। तो इफ़को AGT के इंटरव्यू में सबसे अच्छी बात है कि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप अपना बात कह सकते हो। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है, क्योंकि अगर
आप अपनी रीजनल भाषा में बात करते हो या हिंदी में बात करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक। और मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है, जो कि मैं बहुत लोग पूछते हैं कि सर मिस्टेक क्या अवॉइड करूं या कुछ करूं, तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि एजीटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, मैथ रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। आप अपने एग्रीकल्चर पोर्शन को ज़्यादातर अच्छे से तैयारी कीजिए, उसी से कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से कर लें, और बेसिक जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उसको आप कवर करें मैथ और रीजनिंग के लिए, क्योंकि आपके पास स्पीड टेस्ट भी है और एक्यूरेसी की टेस्ट भी है। तो क्वेश्चंस के लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहने वाले हैं, और कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे उसको आप ना अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग क्वेश्चंस ईगो पे ले लेते हैं कि ये मैं पढ़ के आया हूँ, ठीक है, और मुझसे ये क्वेश्चन कैसे नहीं हो सकता। तो कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप देते हो तो आप अब किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे ना लें। वहाँ पे एग्जाम पे अगर क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं हो रहा है तो आप छोड़ के आगे निकल जाओ, सबसे समझदारी वाली काम। ठीक। ये तो बात रही एग्जाम के पैटर्न की, कि प्री, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप जब सेलेक्ट हो जाओगे या मेंस की एग्जाम हो जाएंगे तो उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक। तो बात करते हैं कि ट्रेनिंग में क्या होता है, काम किस तरीके से की जाती है, एजीटी का वर्क क्या होता है। तो जैसा कि मैं बता दूं, इफ़को एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, सहकारी संस्था है, जिसका जो एम है लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करना, किसानों की भलाई के लिए काम करना होता है। और इफ़को एजीटी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी का जो मेजर वर्क होता है वो मार्केटिंग का है। सेल्स एंड मार्केटिंग का आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है। आपको फर्टिलाइजर डिस्ट्रिक्ट में आने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, और डिस्ट्रीब्यूशन के होने के बाद पेमेंट कलेक्शन से पेमेंट डिपोजिशन तक, ये सारे वर्क आपको करने होते हैं। साथ ही साथ आपको सभी चीज़ों का जो भी आपके ऑफिशियल हैं उसके साथ एक अच्छी लाइजनिंग बैठानी होती है। तो ये सारे काम आपको करना है, मतलब आपको ओवरऑल आप एक डिस्ट्रिक्ट के इफ़को के डीएम हो, आपको मालिक हो, आपको जिले में इफ़को की खाद कैसे बांटनी है, ठीक, कैसे पेमेंट लेना है, सब चीज़ आपको करना है, एकदम मार्केटिंग का काम। मार्केटिंग का इतना इंटेंसिव मार्केटिंग की बात नहीं होती, थोड़ा सा राहत तो होती है क्योंकि किसानों के बीच में ये संस्था 55 सालों से काम कर रही है। तो आपको जा के लोगों को बताना नहीं पड़ता कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ, लोग किसान आपकी ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो आपके फील्ड का काम थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन अकाउंट्स का काम आपको बहुत पक्का रखना पड़ेगा, सारे काम आपको अच्छे करने पड़ेंगे। बेनिफिट्स की बात करूँ तो जैसे कि ये होली ओन कोऑपरेटिव संस्था है, तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, मेडिकल्स के मिलेंगे, लिवरीज मिलेगी, ठीक है, मंथली क्लेम्स मिलते हैं, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक। तो ट्रेनिंग की बात करता हूँ, तो ट्रेनिंग जो आप लोगों की होगी, हमारी एक गुड़गांव में इंस्टीट्यूट है, फर्टिलाइजर मार्केटिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FMDI गुड़गांव, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन है और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ पर ट्रेनिंग करके, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग करके किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी फील्ड ऑफिसर के साथ आपको जोड़ दिया जाएगा ताकि आप उनके साथ ट्रेनिंग करें। तो ये बात होती है। 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिल सकता है आपको, या तो फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के में आप 2 फील्ड ऑफिसर के रूप में भी काम कर सकते हो। जैसे कि मैं लखीमपुर में काम कर रहा हूँ, तो हम लोग 2 लोग हैं, जिस तरह का जनपद है। सैलरी की बात करता हूँ ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग में जो आपको सैलरी मिलेगी, बेसिक है 33,000 रुपये है, और इसमें सब PF डिडक्शन होकर और आपको HRA भी मिलेगा। इन हैंड आपको मोटा मोटा 35,000 रुपये आपको मिलेंगे। ट्रेनिंग के बाद आप जो 37,000 आपका बेसिक हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो आप जब सर्विस में आओगे तो आप जान जाओगे। कैरियर की ग्रोथ की बात करते हैं, तो कैरियर में जो इफ़को में प्रमोशन होता है हर 4 सालों पे होता है। अभी जैसे मैंने ज्वाइन किया है
JFR के रूप में ज्वाइन किया, जूनियर फील्ड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ज्वाइन किया, उसी तरीके से मैं कुछ 4 साल बाद FR बन सकता हूँ, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव बन सकता हूँ, और उसके बाद आगे आगे मेरी प्रमोशन हो सकती है। एक जो सबसे कुछ लोगों की ज़रूरत होती है कि मुझे मेरा जॉब प्रोफाइल चेंज हो रहा है कि नहीं, तो इफ़को की एक ये बात हुआ है, लिमिटेशन कर दीजिए या जो जिस तरीके का काम है, आप वर्क आपका चेंज नहीं होगा, डेजिग्नेशन आपकी चेंज होगी, सैलरी चेंज होगी, और सैलरी काफ़ी अच्छी चेंज हो जाएगी, लेकिन वर्क जो आप कर रहे हो स्टार्टिंग में, आप आखिर तक वही करोगे। ठीक, आगे फिर कोई इस पॉलिसी आती है तब की बात अलग है। अभी फ़िलहाल अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी प्रमोशन होंगे, आपके स्टेटस बदलेगा, आपका डेजिग्नेशन बदलेगा, लेकिन वर्क वही सिमिलर ही रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें बात थी ग्रोथ के से रिलेटेड, तैयारी कैसे करनी है, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। और मैं एक बात बोलूँगा कि आपको मार्केटिंग के जो लोग होते हैं, इफ़को में आपको पैसे भरपूर मिलेंगे, पावर आप जैसे पावर वाली नौकरी देखते हो तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन पैसे के लिए आपको दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, आप एक नंबर में बहुत अच्छा आपको पैसा कमाओगे, एक अच्छी जो लाइफ जीने के लिए जितनी ज़रूरत होती है वो सारी पूरी कर सकते हो आप इसमें। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिन लोगों को ज़रूरत है कि आप जल्दी से इस चीज़ को पैसे कमाएं या जल्दी से अपने कैरियर में ग्रोथ लें, उसके लिए बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। और नए नए प्रोडक्ट्स के साथ नए नए और चैलेंजेज होते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे होगे कि मेरी एक बैकग्राउंड में फ़ोटो लगी है, जिसमें सबसे अच्छा काम मुझे जो लगता है ये है, सेल्स मार्केटिंग के अलावा आपको प्रमोशनल वर्क और जो डेमोन्स्ट्रेशन के वर्क होते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, बीइंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, मतलब एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होने के नाते मेरा कुछ नॉलेज फील्ड में जा रहा है, मैं किसानों के बीच जा रहा हूँ, उनको कुछ नई बातें बता रहा हूँ, उनके खेतों पे डेमोन्स्ट्रेशन करा रहा हूँ। जैसा कि हमारा नैनो यूरिया भी आया हुआ है, तो हम उस पे जा के किसानों को अवेयर करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा काम लगता है मार्केटिंग और सेल्स के अलावा। यहाँ पे आपको लगता है कि आपने जो 4 साल की डिग्री ली है वो यहाँ पे सार्थक होती है। ये सारी बातें रही, तो आप भी अब जो भी है अच्छे से मेहनत करो। और एक बात ये कहूँगा कि केवल इफ़को के भरोसे ना बैठो, ये एग्ज़ाम ऐसी है जिसका आपको कट ऑफ नहीं पता चलेगा, आप क्लियर करते चले जाओगे, आपको मेल आते चले जाएंगे और फाइनल आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक। लेकिन आप केवल इसके भरोसे ना रहिए, सारे एग्जामों को टारगेट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आपका हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो मुझे सबसे अच्छा कोट लगता है विवेकानंद जी का, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो ये मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट करता रहता हूँ कि जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए तब तक हमको कोशिश करते रहना है। और जो लोग तैयारी शुरू नहीं किए हैं वो लोग तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसी सब बातों के साथ मैं अपनी जो ये ज्ञान सभा है इसको समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और किसी भी तरीके की आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, ठीक। तो इसी चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें और अच्छा प्रयास करें, और बिल्कुल आप कर सकते हो। यहाँ पे इफ़को की सबसे अच्छी बात है कि ये वरीयता देता है रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को, जिनका रूरल बैकग्राउंड है, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जिनको फील्ड में अच्छा नॉलेज है, उनको ये प्रायोरिटी देता है। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, यहाँ वर्किंग कल्चर अच्छा है, सारे स्टाफ अच्छे हैं, और आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स के साथ नए चैलेंजेज आते हैं, लेकिन अगर आप टैकल कर जाते हो, हैंडल कर जाते हो, तो आप उभर के आओगे। इसी बातों के साथ धन्यवाद।